आपके पास 4 टीचर हैं सर? जी समझ में आ रही साधारण हिंदी की? जी जी 4 टीचर हैं सर, 4 कमरे पढ़ाई हो सकती है सर? जी। आज कितने कमरों में पढ़ाई हो रही है? 3 आज 4 तो कितना सोचने की क्या जरूरत है? जी सर जी। ठीक है, सब भेड़ बकरी की तरह नहीं पढ़ाना है बच्चों को, आदेश का पालन। भेड़ बकरी की तरह। जी अब बारिश का फर्नीचर और छत से क्या? अरे महाराज आज बारिश क्या हुई? आप लोग अगल बगल ही तो है। अरे बारिश का बहाना से क्या क्या करिएगा? 10 मर्डर कर दीजिएगा कि आज बारिश पे मर्डर कर दीजिए 10? जितने लोग इंस्पेक्शन में गए थे सबकी तनख्वाह काटिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो जितनी मेहनत एक शिक्षक करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उतनी ही मेहनत के पाठक शायद जमीन पर शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा के ढांचों को ठीक करने में लगे हुए हैं। आज इस सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता रहता है उनका, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में जमुई के एक +2 विद्यालय में के पाठक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बारिश हो रही है और उस बीच स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही प्रिंसिपल की हालत खराब हो जाती है, वो हाथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति बारिश के मौसम को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि बारिश है इसलिए शिक्षक बच्चे कम आए हैं, तो के पाठक इस पर गुस्सा नहीं होते। लेकिन के पाठक को एक चीज़ दिख जाती है, वो ये कि 4 शिक्षक हैं, 4 कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कक्षा जो क्लासरूम है वो 3 है। इस पर वो बार बार प्रिंसिपल को कहते हैं कि क्यों है ऐसा, क्योंकि जब आपके पास 4 शिक्षक है, 4 क्लास, तो कक्षा जो क्लासरूम भी 4 होने चाहिए। जबकि आपके पास जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जो है, जो 6ठी से 8वीं आगे की पढ़ाई के लिए बनाया जाता है, उसके विद्यालय उपलब्ध है, उसमें ताला मारा हुआ है, उसके फर्नीचर में ताला मारा हुआ है, लेकिन बच्चे जमीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। के पाठक मिला जुला एक ही बात कहते हैं, वो बड़े प्यार से हाथ जोड़कर समझाते हैं प्रिंसिपल को। बिहार के मुख्य शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव केशव कुमार पाठक, के पाठक प्रिंसिपल को हाथ जोड़कर समझाते हैं कि भैया आपके पास जब व्यवस्था है तो आप क्यों नहीं बच्चों को वहाँ पढ़ाना है। बच्चों को भेड़ों की तरह नहीं पढ़ाना है, भेड़ बकरियों की तरह नहीं पढ़ाना है, बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाना है। ये पिछले कुछ दिनों से के पाठक के तमाम विरोध के बावजूद कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसा उनका जो वीडियो सामने आया है, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक अच्छी इमेज, एक अच्छा परसेप्शन पेश कर रहा है कि कहीं ना कहीं आदमी कठोर जरूर है, लेकिन उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी भला हो रहा है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बारिश के मौसम में जहां शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे, उस स्थिति में के पाठक अपने ड्यूटी में पूरे सजग हैं, वो अपने ड्यूटी पूरे पंक्चुअल हैं। बारिश में भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सैलरी काट दी है। जी, स्कूल में पहुंचने के बाद देखा कि जब बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, फर्नीचर के जो फर्नीचर है, जो क्लासरूम से उसमें ताले लगे हुए हैं, और बच्चों को एक ही 2-3 क्लासरूम में भेड़ की तरह ठूंस कर पढ़ाया जा रहा है, तो उसके पहले जो स्कूल में निगरानी करने शिक्षक आए हैं, उनकी भी सैलरी काट दी गई है। उन्होंने कहा है कि जो इस व्यवस्था के, इस जो बुरी हालत है, इसके जिम्मेदार है, उनकी सैलरी तो काटिए ही, लेकिन बाकायदा जो जिनको नियुक्त किया गया है, डीईओ को वो निर्देश देते हैं कि जो लोग इस स्कूल का पहले इंस्पेक्शन करने आए हैं, प्रखंड से हो या जो ब्लॉक का जो बीआरसी होता है, वहां से जो लोग निरीक्षण करने आए हैं, उनको भी ये नहीं दिखा है, तो जाहिर तौर पे वो भी जिम्मेदार है या फिर वो भी लापरवाह है। तो उन्होंने उसका भी उनके भी वेतन को काटने का आदेश दिया है, कहा है उनके भी सैलरी, उनके भी वेतन काटो। तो ये एक बड़ा संदेश है, एक बड़ा मैसेज है के पाठक की तरफ से कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारने में मेहनत कर रहे हैं, अगर उनके साथ बाकी शिक्षा विभाग के जो सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके साथ अगर कदम ताल नहीं करते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के पाठक जमुई के इस स्कूल में पहुंचे थे, बारिश हो रही थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप देख सकते हैं किस तरह से वो कह रहे हैं। सुनिए के पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए और बताइए कि आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, के पाठक के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जुड़ रहिए हमारे साथ, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। सुनिए, 6, 7, 8 का हमेशा क्लास यहाँ कराइए और 1 से 5 वहाँ कराइए। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान है, चाहे आटम बम गिरे, आप हमें गोल घुमाया, वापस ले गए, फिर वापस आए। आपके पास 4 टीचर हैं सर? जी समझ में आ रही साधारण हिंदी की? जी जी 4 टीचर हैं सर, 4 कमरे पढ़ाई हो सकती है सर? आज कितने कमरों में पढ़ाई हो रही है सर? 3 आज 4 तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? जी सर, सॉरी, अब बोले सॉरी मेरे को पकाने के बाद। भैया कमरे भी हैं, टीचर भी हैं, तो 3 कमरे में क्यों पढ़ा रहे? चलिए अभी मूव कीजिए 1 घंटे के अंदर। और हेडमास्टर साहब, इनका ये स्कूल पहले प्राइमरी था,
उत्क्रमित हुआ। तो उत्क्रमित की बिल्डिंग यहाँ 3 कमरे बनी, आप 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाइए, 6, 7, 8 यहाँ पढ़ाई इसी के लिए बनी ही है। और वहाँ सिर्फ प्राइमरी चलेगा। जी 4 टीचर हैं तो 4 क्लास, 5 टीचर रहेंगे तो 5 क्लास। ठीक है, सब भेड़ बकरी की तरह नहीं पढ़ाना है बच्चों को, आदेश का पालन। भेड़ बकरी की तरह बैठा दिया है आपने सबको 3 ही कमरे में, जबकि आपको 5 कमरा है और 4 टीचर भी है। इसकी लापरवाही। और वहाँ अंधेरा भी है, तो लाइट नहीं है। हाँ, वो तो खैर लाइट शायद कल से भी नहीं है, बन है उसमें। हाँ सब लगा हुआ है। आज भी आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन जरा भेड़ बकरी पहली से लेकर 8 अगली घंटी में यहाँ पर आइए। अच्छा, फर्नीचर है उसमें नहीं है? हाँ। यहाँ जमीन पे काम करा रहे हैं, वहाँ फर्नीचर पे ताला लगाया हुआ है, तो ये लापरवाही है। अरे बारिश का फर्नीचर और छत से क्या? अरे महाराज, आज बारिश क्या हुई? आप लोग अगल बगल लिख तो है। अरे बारिश का बहाना से क्या क्या करिएगा? 10 मर्डर कर दीजिएगा कि आज बारिश पे मर्डर कर दीजिए 10। ये दूरी आपकी तो बहुत ही कमरा भी है, फर्नीचर भी है, ताला मार के बैठे हुए बच्चे फर्श में हैं। फर्श पे बैठे हैं ना बच्चे फर्श में थे कि नहीं? और उधर 2 कमरे में ताला मारा हुआ फर्नीचर के साथ। और डीओ कहाँ है भाई? जितने लोग इंस्पेक्शन में गए थे सबकी तनख्वाह काटी। स्कूल के इंस्पेक्शन कितने लोग गए? तनख्वाह काटी होंगी। समझ गए बात? जाइए अपनी पढ़ाई लीजिए।